गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने वाली है। इसी को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बेहद बारीकी के साथ में ट्रेन के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीच बीच में रुककर वो कपलिंग के पास में लगाई गई शीट को देख रहे थे। इसके अलावा इंजन के पास पहुंचने के बाद उन्होंने रक्षा कवच के बारे में कुछ देर तक बातचीत की। इसके बाद वो ट्रेन के इंजन में भी गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में बहु प्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके पहले निरीक्षण करने के लिए पहुंचे अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री की तस्वीर यहां पर देख रहे हैं। बेहद हाईटेक ये स्लीपर बनाई गई, क्योंकि वंदे भारत जो ट्रेन है कई जगहों से चलती है और बेहद कम समय में दूरी को तय करती है, लेकिन अभी तक सिर्फ चेयर कार थी, अब इसमें स्लीपर की भी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का और यात्रियों को नई सुविधाएं देने का जो संकल्प है, उसी में एक नया प्रयास है वंदे भारत का स्लीपर वर्जन। आप सबने चेयर कार वर्जन का तो अनुभव किया ही है। अब ओवरनाइट जर्नी के लिए 1000 से 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जिसमें शाम को बैठ के अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके, उस तरह की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का डिज़ाइन किया गया है। इस डिज़ाइन में प्रैक्टिकली एक टोटली नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरह से नया डिज़ाइन है। इसका जो सस्पेंशन सिस्टम यानी बोगी है, वो पूरी तरह से नए डिज़ाइन है। नए भारत की नई आधुनिक वंदे भारत स्लीपर अब पटरी पर उतरने के लिए तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये मॉडल है एरोडायनेमिक पूरी तरह से मॉडल इसका तैयार किया गया है। और वंदे भारत की जो आपने मुमताज़ ट्रेन देखी होगी वो फ्रंट आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, लेकिन तमाम स्पेसिफिकेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। और साफ तौर पर है कि चाहे वो पायलट ट्रेन जो है वो मैनेजर या सब चीज़ें यहाँ पर आप उसकी लिखावट यहाँ पर देख सकते हैं और आधुनिक तरीके से ये ट्रेन बनाई गई है। अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। साफ तौर पर है कि ये ट्रेन आपको तमाम अच्छे अनुभव कराएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रंट है, जो केबिन है, बेसिकली पायलट केबिन, उसमें तमाम चीज़ें दी गई हैं। स्पेसिफिकेशन अलग अलग हैं और अमूमतः जो ट्रेनों में होता है थोड़ी सी इसकी बेहतर जो सुविधाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। कहा जा सकता है कि कुछ अलग इसको बनाने की कोशिश की गई है, यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठने की सुविधा और कोचेस कितना कोच नंबर में है उसको आप देख सकते हैं। तमाम जो आपातकालीन स्थिति में किस तरह से इसको खोला जा सकता है उसके बारे में जानकारी दी गई है और जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। ये बटन को जरिए आप जब पुश करते हैं तो फिर आप बात भी कर सकते हैं, यानी कि लोको पायलट से बात कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रही है जो वंदे भारत ट्रेनों में उसका आपने देखा होगा कि कई जगहों पर आपको देखने को मिली है। तो अन्य जो चेयर कार रही है वंदे भारत की उसी की तरीके से रही है, लेकिन इसमें कुछ सुविधाएं अलग तरीके से जोड़ी गई हैं और इसलिए इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अलग अलग जगहों पर आपको ये बोतल्स रखने की और तमाम चीज़ों पे रखी गई हैं। विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ आम जो जनता के लिए अगर देखा जाए तो वैसे ही सामान्य ट्रेनों में हमेशा से चीज़ें रही हैं वो इम्पोर्टेंट रहेगा। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बेहतर तरीके से वंदे भारत को चलाने की कोशिश होगी। कहा जा रहा है कि लगभग 12 ट्रेनें इस साल चलेंगी और 12 ट्रेनों के हिसाब से अलग अलग समय पर उसका डिपार्चर किया जाएगा। जो पहली ट्रेन चलेगी वो आसाम के गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चलेगी और वो लगभग जो किराया है ये कहा जा रहा है कि 2300, 3000 और 3600 ये 3 श्रेणी में होंगे। प्रथम श्रेणी में लगभग आपको 3600 रुपये देने पड़ेंगे।
द्वितीय श्रेणी में आपको 3,000 के करीब देने पड़ेंगे और थर्ड एसी में आपको 2,300 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि इकोनॉमिकल होने के साथ साथ एक तरफ से ट्रेन में सुविधाएं देने का भी प्रयास किया गया है। लाइटिंग की अगर बात करें, व्यवस्था करें, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपातकालीन ये विंडो है, इसको आप इस तरह से पुश करके आप देख सकते हैं। तो अलग तरीके की यहाँ पर पूरी तरह से कवायद की गई है कि जो यात्रियों की जो सुविधा है वो बेहतर तरीके से हो, और विकलांगों के लिए भी अलग सीटें डेवलप की गई हैं जो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा सीटें बहुत आरामदायक बनाई गई हैं। कोशिश की गई है कि वंदे भारत जो स्लीपर के जरिए यात्रा करें उनको अलग तरीके का अनुभव हो। कैमरामैन कपिल के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24।